संत रामपाल जी महाराज के सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्णतः निर्दोष है, वह जल्द ही सभी केसों से बरी हो जाएंगे क्योंकि वह धीरे धीरे सभी केसों से छूटते जा रहे हैं। आप ये कॉल पर हुई बात उन्हीं की आवाज में सुनिए। एपी सिंह जी से बात हरियाणा खबर फास्ट न्यूज चैनल के संवाददाता रमेश कुमार ढाका ने की थी। नमस्कार, बताइए। सर रमेश ढाका बोल रहा हूँ सर, हरियाणा खबर फास्ट चैनल के डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से। जी बोलिए। सबसे पहले तो आपको सल्यूट करती है हमारी टीम, क्योंकि आपने जो हमेशा ही संत रामपाल जी महाराज के जो मुद्दे उठाए दिल और जी जान से उठाए हैं सर, कहना चाहूंगा, क्योंकि आपकी जो आवाज में दम और हर जगह स्पीच जहां भी दी आपने रामपाल जी महाराज के प्रोग्रामों में, काबिले तारीफ है सर आपका जो जज्बा। जी सर, एक जानकारी लेनी थी सर वकील साहब आपसे। आज जो जेल सुप्रिटेंडेंट हिसार से जो यहाँ पर जेलर रह चुका था, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ जो अत्याचार जुल्म किया उन्होंने, तो आज वो जो है निलंबित किए गए हैं कोई 5 लाख के आरोप में। दैया? हाँ, शमशेर सिंह दैया सुप्रिटेंडेंट सर। जी, उनका रोना है सर। अब क्या करें, वो पहले से इनका चल रहा था मामला सब। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं भगवान के जो घर में देर है अंधेर नहीं है, शायद ये साबित हो चुका है। ये तो हमारी आपकी थोड़ी कही हुई है। बिल्कुल सर, तो युगों युगों से चली आ रही भगवान के घर देर है देर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये जी, कोई सर क्या कुछ कहना चाहेंगे 2 लाइन सर कुछ इसके विषय में? ऊपर पहले से ही जब से संत रामपाल दास जी महाराज जी सर जेल में जब से नवंबर 2014 जी सर के बाद रखे गए, जी सर जेल में रखे गए, फिर बोस्टन बच्चा वाले उसमें रखे गए, फिर वहां रखे गए जी। लेकिन कंट्रोवर्सी उसकी पहले भी थी जी, रुदल के आरोप पहले भी रहे, शिकायतें भी दी गई और कई चीजें रही हैं जी, पर आरोप चलते रहे हैं जी। टॉर्चर का भी रहा पहले, हरासमेंट का भी आरोप रहे हैं जी सर। तो ये सब रहा था। बिल्कुल। अब लेकिन जांच हुई, जांच उन्हें ऐसा पाया गया, दोषी पाया गया। जो भी है विभाग है, उनका विभाग है, हरियाणा सरकार है जी, जो भी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्याय पर तो सभी को भरोसा है, जांच पर सभी को भरोसा है। बिल्कुल सर। जांच का ही तो फल है कि लोकतांत्रिक तरीके में हम जांच पर भरोसा करते हैं। संत रामपाल जी 2014 नवंबर 2014 से अब दिसंबर लास्ट 2021 होने जा रहा है जी सर। तब तक ट्रायल फेस कर रहे हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई, सीबीआई जांच की भी मांग की गई, लेकिन फिर भी सब कुछ चल रहा है। और इस तरह से अब जो भी उन पर आरोप सिद्ध हुए हैं, इस तरह से क्या है, अपने जीवन को आदमी को स्वच्छ रहना भी चाहिए और स्वच्छ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल सर। अब वो स्वच्छ रहे हो, वो भ्रष्टाचार की उनकी धारणा न रही हो, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं दिया ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त ना रहे। बिल्कुल सर। तो भ्रष्टाचार 5 लाख का माना गया है। बिल्कुल। तो ऐसा गलत है, लोकतांत्रिक तरीकों की सुधार गए हैं। ऐसे दोषियों को सजा, जी सर, ऐसे दोषियों को सजा मिलनी ही चाहिए सर, ताकि जनता का एक जो विश्वास होता है, चाहे वो जेल सुप्रिटेंडेंट है, चाहे हमारे कोर्ट के जो उच्च अधिकारी जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं सर, क्या ये जो जांच का विषय होता है ये क्लियर होना चाहिए। जैसे आप लगातार पैरवी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की, और रामपाल जी महाराज 6-7 केसों में बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है सर, संत रामपाल जी महाराज की एक दिन जीत होगी सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष है। जी सर। षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। जी जी। उनका किसी भी केस में, ये 6-7 केस आपने देखे, केस मैंने बरी कराए, जी सर, उनमें भी और जो चल रहे हैं उनमें किसी में किंचित मात्र भी बिल्कुल सर पूरी संत रामपाल दास जी महाराज का रोल नहीं है। जी सर। संत रामपाल दास जी लोगों को जिंदगी देते हैं और उन पर आरोप लगा जिंदगी लेने का, हत्या जैसे संगीन आरोप लगे उन पर। जो व्यक्ति इस दुनिया में लोगों को जिंदगी देता है, मुक्त शादियां, कन्या भ्रूण हत्या, बिल्कुल नशा मुक्त समाज, जाति विहीन समाज, क्या बात, जाति समाज की फलावा रखे, मानव जाति हमारी है, इस पर बात करना, मानव धर्म की बात करना, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु कैसे दे सकता है? तो उन पर जो आरोप लगे उनका गलत है, बिल्कुल। और सामने आने पर, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सामने आने पर संत रामपाल दास जी महाराज बिल्कुल, और उन पर झूठे आरोप लगाने वाले, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने वाले, जैसे वर्तमान
वर्तमान में जेल सुप्रिटेंडेंट कर रहा बर्ताव, बिल्कुल सर। ऐसे लोगों को कैसे दंड लगेगा? जी समय सर। बड़ा बलवान है, चाहे कोई प्रक्रिया दंड न दे पाए, लेकिन समय चलता रहता है। आपने महाभारत में देखा, मैं समय हूँ, जी सर। समय सबको देखता है, किसी को बख्शता नहीं है, इसलिए उस समय से डरना चाहिए। आप एक अच्छे समय चल रहे हैं, आप लोगों को टॉर्चर कर सकते हैं, लोगों को बिल्कुल। हरास कर सकते हैं, लोगों को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन जब समय पलटेगा तो वही उल्टी बात आएगी। जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो आप एक उंगली सामने वाले को उठाते हैं, बिल्कुल। और तीन उंगलियां अपनी तरफ होती है सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो बिल्कुल आपने जो विचारधारा अपनी दी और आप लगातार पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सत्य की जीत होगी। हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट एपी सिंह जी लाइन पर थे, तो दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सत्य की जीत होगी। और एक दिन संत रामपाल जी महाराज के लिए एपी सिंह वकील जी बता रहे हैं कि दावे से कह रहे हैं कि वो बाइज्जत बरी होंगे, जनता के सामने सच होगा। और जैसे आज जेल सुप्रिटेंडेंट शमशेर सिंह दहिया को जो है 5 लाख के आरोप के अंदर जो एक डिमांड रखी गई किसी कैदी के द्वारा, तो एक जैसे ये जो है आज सच्चाई जनता के सामने आई है और वो जो है बर्खास्त कर दिए गए हैं, तो समय बिल्कुल समय के अनुसार सबके सच सामने होगा और वो दिन दूर नहीं है। जैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को संताने के अंदर जो उन्होंने हद गुजारी, जेल नंबर 2 के अंदर जो अत्याचार किए, उनकी सजा आज कहीं ना कहीं भगवान ने उनको दी है और न्याय हुआ, भले ही देर लगी हो। तो सभी का ये कैसा न्याय? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, फिर भी जेल में बंद है। आज पूरा समाज सोच रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्यों एक महान संत को झूठे मुकदमों में फंसाकर सालों से कैद किया गया, जबकि उनके अनुयायी दिन रात उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का बखान करते हैं। लोग कहते हैं कि जिसने लाखों परिवारों को नशे से छुड़ाया, जिसने घर घर शांति का संदेश पहुंचाया, जिसने गरीबों की मदद के लिए अपने अनुयायियों को हरदम तैयार रहने की शिक्षा दी, जिसने बेटी बचाओ और समाज सुधार जैसे आंदोलनों को मजबूती दी, जिसने अनगिनत दहेज प्रथा की बलि चढ़ने वाली बेटियों को नया जीवन दिया, जिसने लाखों शादियां बिना खर्च और बिना दहेज के करवाईं, जिसने सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर लोगों को जीवन जीने की नई राह दिखाई, वही संत रामपाल जी महाराज कैसे दोषी हो सकते हैं? क्या कोई सरकार या कोई अदालत कभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगी, जब उनके अनुयायी सोशल मीडिया से लेकर हर मंच पर यह कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है? फिर भी प्रशासन मौन क्यों है? क्या इसलिए कि उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान लोगों को अंधविश्वास से मुक्त कर रहा है? क्या इसलिए कि उन्होंने लोगों को बताया कि असली भक्ति क्या है? क्या इसलिए कि उन्होंने धर्म के ठेकेदारों की पोल खोल दी? ये कैसा न्याय है कि जो संत लोगों को भगवान से जोड़ रहा है, उसे ही कैद कर दिया गया है? यह कैसा न्याय है कि जो संत दिन रात गरीबों की सेवा कर रहा है, उसे झूठे आरोपों के आधार पर सलाखों के पीछे डाल दिया गया है? पुलिस प्रशासन के पास कोई ठोस सबूत नहीं, फिर भी अदालतों में केस लटकाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इस केस में सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने सालों से निर्दोष को क्यों रोका गया है? क्यों अभी तक सत्य को सामने नहीं आने दिया गया? लाखों भक्त कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, तो क्या उनके आंसुओं की कोई कीमत नहीं? क्या उनके विश्वास की कोई कीमत नहीं? आखिर कितनी देर तक यह अन्याय चलेगा? कब तक निर्दोष को अपराधी की तरह रखा जाएगा? कब तक भक्त दर दर भटकते रहेंगे? ये सब सवाल समाज की आत्मा को झकझोरते हैं और जवाब कोई नहीं देता। प्रशासन खामोश है, मीडिया खामोश है, लेकिन भक्त खामोश नहीं है। वे लगातार सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहे हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह यही चर्चा है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। उनके खिलाफ रचे गए षड्यंत्र अब जनता समझ चुकी है। अब सच्चाई छुपी नहीं रह सकती। धीरे धीरे यह बात हर घर तक पहुंच रही है कि संत रामपाल जी महाराज को सजा नहीं बल्कि सम्मान मिलना चाहिए था, क्योंकि जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, जिन्होंने लाखों को व्यसन से मुक्त किया, जिन्होंने लाखों को अपराध के रास्ते से हटाकर भक्ति और सेवा की राह दिखाई, वे ही आज जेल में है और अपराधी खुले घूम रहे हैं। ये कैसा न्याय है? यह प्रश्न हर भक्त के हृदय में आग की तरह धधक रहा है और यह आग समाज में भी फैल चुकी है। लोग कहते हैं कि यह सदी का सबसे बड़ा अन्याय है, यह धर्म और सत्य पर हमला है। लेकिन सत्य को कोई कैद नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी साजिश रच ली जाए, चाहे कितने भी झूठे आरोप लगा दिए जाए, सत्य का सूर्य एक दिन चमककर निकलता ही है
और वह दिन अब दूर नहीं जब संत रामपाल जी महाराज निर्दोष साबित होकर बाहर आएंगे और तब पूरा विश्व देखेगा कि किस प्रकार एक महान संत के साथ अन्याय हुआ और किस प्रकार ईश्वर ने अपने संत को न्याय दिलाया। लोग कहते हैं कि इतिहास में भी यही होता आया है। जब जब सत्य को दबाने की कोशिश की गई तब तब अंत में सत्य ही जीता और वही होने जा रहा है। भक्तों की आस्था अडिग है, उनका विश्वास अटल है। वे कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जरूर बाहर आएंगे क्योंकि वे निर्दोष है, और जो निर्दोष होता है उसे कोई सदा के लिए कैद नहीं कर सकता। कानून भी आखिरकार सत्य के आगे झुकता है, और आज पूरा समाज यही कह रहा है कि यह कैसा न्याय है, क्यों निर्दोष को जेल में रखा गया, कब तक यह अन्याय चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी मौन नहीं रह सकता। अब निर्णय का समय आ गया है। अब वह क्षण आ गया है जब दुनिया देखेगी कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और तब लोग कहेंगे सच में यह सदी का सबसे बड़ा अन्याय था जो अब खत्म हुआ है। आज जब समाज के हर कोने से यही आवाज उठ रही है कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, तो क्या सरकार इस आवाज को अनसुना कर सकती है? जब लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर एकजुट होकर यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, तो क्या प्रशासन आंखें मूंद कर बैठा रह सकता है? जब बच्चे बच्चे तक कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी निर्दोष है, तो यह कैसा न्याय है जो निर्दोष को अपराधी बना रहा है? लोग कहते हैं कि अदालत में केस तो चल रहे हैं, लेकिन सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है? सच तो यही है कि झूठे आरोपों का ढेर लगाकर निर्दोष को कैद कर लिया गया और वर्षों से जेल की सलाखों में रखा गया। भक्त कहते हैं कि यह केवल संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ नहीं बल्कि पूरे समाज के खिलाफ साजिश है, क्योंकि अगर यह संत बाहर होते तो आज समाज का नक्शा बदल चुका होता, अपराध खत्म हो चुके होते, व्यसन की दुकानों पर ताले लग चुके होते, बेटी बचाओ अभियान सिर्फ नारा नहीं होता बल्कि वास्तविकता बन चुका होता, करोड़ों गरीबों के घर में चूल्हे जल रहे होते, शिक्षा हर गरीब बच्चे तक पहुंच चुकी होती। लेकिन सत्ता और धर्म के ठेकेदारों को डर था कि अगर यह संत बाहर हुए तो उनके धंधे बंद हो जाएंगे, उनका झूठ उजागर हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने मिलकर निर्दोष पर झूठे केस बनाए और उन्हें कैद में रखा। लेकिन क्या सत्य कभी हारता है? नहीं, सत्य हार नहीं सकता। सत्य चाहे देर से सामने आए लेकिन आता जरूर है, और आज वही समय आ गया है। अब अदालतों में सवाल उठने लगे हैं, अब मीडिया धीरे धीरे सच्चाई दिखाने लगा है। अब समाज में चर्चा हो रही है कि संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं है। अब यह बात खुलकर सामने आ रही है कि झूठे आरोपों का कोई आधार नहीं था, और जब समाज को यह समझ आ गई है तो सरकार कब तक चुप रहेगी, कब तक निर्दोष को सलाखों में रखेगी? भक्त कहते हैं कि अब ज्यादा समय नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जल्द ही बाहर आएंगे, और जब वे बाहर आएंगे तो यह विश्व देखेगा कि न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधकार हमेशा के लिए नहीं टिकता। भक्त कहते हैं कि यह संत केवल उपदेश देने वाले नहीं बल्कि समाज बदलने वाले हैं। उन्होंने जेल से रहकर भी यह साबित कर दिया कि असली संत कौन है। जब जेल में रहकर ही उन्होंने लाखों गरीबों तक भोजन पहुंचवाया, बाढ़ पीड़ितों की मदद करवाई, अनगिनत परिवारों को सहारा दिया, तो सोचो जब वे बाहर होंगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होगा। लोग कहते हैं कि तब तो भारत का नक्शा बदल जाएगा, समाज नया रूप ले लेगा, हर घर में शांति और सुख होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई निराश नहीं रहेगा, हर घर में भक्ति का दीप जलेगा और अपराध की अंधेरी गुफा हमेशा के लिए मिट जाएगी। और यही कारण है कि भक्त कहते हैं संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है और बाहर आकर यह समाज को नई दिशा देंगे। यह सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि इतिहास की पुनरावृत्ति है, क्योंकि जब जब परमात्मा धरती पर आते हैं तो विरोध होता है, उन्हें कैद किया जाता है, अपमानित किया जाता है, लेकिन अंत में वही विजयी होते हैं, वही सत्य के वाहक होते हैं। और आज वही संत रामपाल जी महाराज है जिनके लिए भक्त कहते हैं कि वे निर्दोष है, और उनके खिलाफ जितनी भी साजिशें रची गई वे सब एक एक करके धराशायी होंगी। सच सामने आएगा और सच को कोई रोक नहीं सकता, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो या सरकार। सबको एक दिन मानना पड़ेगा कि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, और उन्हें जेल में रखना इस देश के इतिहास की सबसे बड़ी भूल थी। भक्त कहते हैं कि जब यह सत्य सामने आएगा तो पूरा समाज कांप उठेगा और कहेगा सच में हमने सदी का सबसे बड़ा अन्याय देखा था, लेकिन अब वह अन्याय खत्म हो चुका है। भक्त कहते हैं कि यदि किसी ने सबसे बड़ा त्याग देखा है तो वह संत रामपाल जी महाराज का है, क्योंकि उन्होंने खुद पर लगे हर आरोप को सहा, हर तकलीफ को सहा, लेकिन अपने अनुयायियों को कभी निराश नहीं किया। जेल की सलाखों में रहकर भी उन्होंने वही कार्य किए जो बाहर रहकर कोई नेता या समाज सेवी नहीं कर पाया।
यह कैसा संत है जिसे समाज दोषी कहे, लेकिन समाज ही उसकी दया और सेवा पर टिका हुआ है। यह कैसा न्याय है कि जो संत गरीबों की थाली भरता है उसे अपराधी कहा जाता है, जो नशा मुक्ति का अभियान चलाता है उसे कैदी बना दिया गया, जो बेटियों की इज्जत बचाने का संदेश देता है उसे अपमानित किया गया। भक्त कहते हैं कि जब जब उन्होंने अपने गुरु की याद की है तब तब उन्हें किसी न किसी रूप में मदद मिली है, कभी राशन के रूप में, कभी दवाई के रूप में, कभी आशा की किरण के रूप में। ऐसे संत पर झूठे मुकदमे लगाकर जेल में रखना किसी भी सभ्य समाज का काम नहीं हो सकता। आज सोशल मीडिया पर लाखों लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि निर्दोष को कैद क्यों। अदालतें भी अब इन सवालों से घिरी है, सरकारें भी सोच में है, क्योंकि जब हर सबूत यह कह रहा है कि संत निर्दोष है तब कैद का क्या औचित्य है। भक्त कहते हैं कि यह अब केवल समय की बात है, जल्दी ही वे बाहर आएंगे, और जब बाहर आएंगे तो पूरा समाज देखेगा कि यह सिर्फ किसी संत की रिहाई नहीं बल्कि सत्य की विजय है। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत है, यह अन्याय पर न्याय की जीत है। लोग कहते हैं कि जेल की दीवारें मजबूत हो सकती है, लेकिन सत्य की आवाज उनसे भी ऊंची होती है। जेल की चाबियां लोहे की हो सकती है, लेकिन सच्चाई की ताकत उन चाबियों को भी तोड़ देती है। भक्त कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का बाहर आना केवल उनके अनुयायियों के लिए खुशी नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए वरदान होगा, क्योंकि वह समाज जो आज दिशाविहीन है, अपराध और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, वहां एक नई आशा का दीप जलेगा। उनके बाहर आते ही एक ऐसा क्रांति का दौर शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। भक्त कहते हैं कि जब जेल की सलाखों में रहकर ही लाखों परिवारों को सहारा मिला तो सोचो जब वे बाहर होंगे तो हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव और हर शहर में उनकी सेवा का आलोक फैलेगा। अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, स्कूलों में हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी, अनाथों को घर मिलेगा, विधवाओं को सहारा मिलेगा, किसानों को उनकी मेहनत का पूरा मूल्य मिलेगा, मजदूरों को उनका हक मिलेगा। यह सब सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि हकीकत होगी, क्योंकि यह वही संत है जिन्होंने जेल से रहकर भी असंभव को संभव कर दिखाया है। आज यह सवाल केवल भक्तों का नहीं बल्कि पूरे भारत का बन गया है कि आखिर कब तक निर्दोष को कैद में रखा जाएगा, कब तक न्याय की अनदेखी होगी, कब तक सत्ता और स्वार्थी लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए सच्चाई को कैद करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब सत्य को कैद किया गया है तब तब वह और प्रखर होकर सामने आया है, और आज वही समय फिर आ गया है। संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है, यह केवल भक्तों का कहना नहीं बल्कि हर संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा की आवाज है, और जब आत्मा बोलती है तो उसे दबाया नहीं जा सकता। भक्त कहते हैं कि वह समय दूर नहीं जब सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि संत निर्दोष है, और वह निर्णय सिर्फ एक केस का नहीं बल्कि करोड़ों दिलों की पुकार का होगा। वह निर्णय सिर्फ एक इंसान की रिहाई का नहीं बल्कि पूरे समाज की जीत का होगा। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में। यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सके। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा है, और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमय ज्ञान सबसे पहले मिले। सत साहिब जी, बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय।